इंडिया में एक बहुत बड़ा करियर ट्रायंगल है, सीए, एमबीए, सीएफए। और हर स्टूडेंट एक स्टेज पर आकर सोचता है मैं क्या करूं। घर वाले बोलते हैं बेटा सीए कर लो, इज्जत भी है, स्टेबिलिटी भी है, पैसे भी ठीक ठाक है। एमबीए कॉलेजेस बोलते हैं लीडरशिप चाहिए तो एमबीए करो। फाइनेंस वाले बोलते हैं रियल फाइनेंस तो सीएफए में ही है। लेकिन ट्रू क्या है? आज हम इसी पे बात करेंगे, सीएफए वर्सेस एमबीए वर्सेस सीए, वो सच जो शायद आपको सीधा कोई नहीं बताता। और शुरू करते हैं छोटी सी लाइन से कि डिग्री से ज्यादा जरूरी होती है डायरेक्शन, वरना सर्टिफिकेट्स तो फ्रेम में भी अच्छे लगते हैं। नीचे कमेंट में डाल दिए कि आप क्या परस्यू कर रहे हैं। आप सीए करना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, आप सीएफए करना चाहते हैं। जस्ट एक सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम का पता चलेगा हमारे सब्सक्राइबर्स का। तो पहले बात करते हैं सीए का। इंडिया में अगर कोई डिग्री रिस्पेक्ट की डिक्शनरी में आती है तो वो सीए की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीए आपको सिखाता है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ। और अगर किसी कंपनी को समझना है नंबर्स के थ्रू, सीए लोग वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। सबसे क्रेडिबल डिग्री उस हिसाब से मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक सच है जो कम लोग बताते हैं, सीए प्राइमरीली बनाता है कंप्लायंस और अकाउंटिंग रूल्स के लिए। इसलिए टिपिकल करियर्स होते हैं ऑडिट फर्म्स में, कंसल्टिंग कंपनीज में, टैक्सेशन में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। अब कुछ सीएस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या वैल्यूएशंस में भी जाते हैं, लेकिन यूजुअली उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस स्किल्स होनी चाहिए और उन्हें लेनी पड़ती है, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग या वैल्यूएशंस। तो सीए अपने आप में एक अच्छी क्रेडिबिलिटी देता है, लेकिन हाई फाइनेंस रोल्स के लिए उनको एक एडिशनल स्किल्स चाहिए, ठीक है। और अगर आप एमबीए की बात करें तो एमबीए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिग्री है। इसे आप ले सकते हैं कंसल्टिंग में या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में या मार्केटिंग में या प्रोडक्ट रोल्स में। इस तरह के रोल्स मोस्टली निकलते हैं एमबीए करने के बाद। मतलब एमबीए एक करियर स्विच मशीन जैसा है। लेकिन यहां भी एक सच है, एमबीए की जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करती है आपके एमबीए के कॉलेज के ब्रांड के ऊपर। और अगर एमबीए हो आईएम से या आईएसबी से या टॉप ग्लोबल स्कूल से तो डोर्स थोड़े इजीली ओपन होते हैं। लेकिन अगर एमबीए हो टियर 2, टियर 3 एवरेज इंस्टीट्यूट से तो कभी कभी डिग्री से ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो लगता है सिर्फ लिंक्डइन का प्रोफाइल या फिर एक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल कि यार लड़का या बंदी एमबीए है। तो अगर मैं सही तरह से बोलूं तो एमबीए में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कभी कभी प्लेसमेंट कमेटी का होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट उनका नेटवर्किंग और लाइजनिंग कैसा है। अब मान के चलो अगर प्लेसमेंट्स हट जाए ना एमबीए में से तो शायद कोई एमबीए करेगा ही। अब आते हैं सीएफए की। फाइनेंस की दुनिया में अगर कोई क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट साइड पर सबसे रिस्पेक्टेड है अक्रॉस द ग्लोब तो वो है सीएफए, क्योंकि सीएफए आपको सिखाता है वैल्यूएशंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस। इसलिए सीएफए ज्यादा रेलेवेंट है रोल्स जिससे एसेट मैनेजमेंट हुआ, जैसे इक्विटी रिसर्च हुआ, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे भी एक रियलिटी चेक है, सीएफए एक नॉलेज प्रोग्राम है, प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेना काफी नहीं होता, मार्केट पूछता है स्किल्स हैं क्या। उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन जैसे स्किल्स, आपके पावर बीआई जैसे स्किल्स के साथ, जैसे एआई के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके साथ प्रोफिशिएंट होना। तो वक्त के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड और अपस्किल करना, मोर रिसोर्सफुल बनना, मोर स्किलफुल बनना, वो एक इनएविटेबल चीज है। अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो सीए, एमबीए या सीएफए, दीज आर नॉट कॉम्पीटिंग डिग्रीज। सीए बिल्ड अकाउंटिंग डेप्थ, MBA builds business leadership, CFA builds investment expertise। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेटर है। The real question is कि आपके करियर किस डायरेक्शन में बनाना है, बिकॉज हर किसी का अपना अपना डेफिनेट स्किल होता है, डेफिनेट लाइकिंग होती है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि आज फाइनेंस इंडस्ट्री डिग्री से ज्यादा रिवॉर्ड्स किसको करती है? आंसर इज स्किल्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स देखते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस, एनालिटिकल थिंकिंग, एसेट मैनेजर्स देखते हैं रिसर्च एबिलिटीज, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। तो चाहे आप सीए हो, चाहे एमबीए हो, चाहे सीएफए हो या सीएफए कैंडिडेट हो, आखिर में गेम जीतता वो है जो नंबर्स और बिजनेस को डीपली समझता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं सीएफए वर्सेस एमबीए वर्सेस सीए के बीच में, तो एक बात याद रखिए, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल वही मिलती है जहां मेहनत और स्किल्स दोनों साथ में चलते हैं। तो फाइनेंस की दुनिया में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं, कैपेबिलिटीज भी होती हैं। आई होप आपको अब थोड़ा सा क्लैरिटी है कि आपको कौन सा चार्टर आगे लेना है। इट्स नॉट ईदर और, इट कैन ऑल्सो बी एंड।
काफी सारे लोग CA प्लस MBA करते हैं, काफी सारे लोग CA प्लस CFA करते हैं, काफी सारे लोग MBA प्लस CFA करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में हुनर होना, स्किल्स होना वो लाजमी है, उसी से आप ज्यादा अच्छे परिपक्व रूप में निखर के आते हैं।